Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. सिख कौम जे आपां देश की आबादी के हिसाब नाल देखिए तकरीबन 2% है, पर एक ऐसी कौम है बहुत मेहनती, ईमानदार, सेवा करने वाली, दुनिया जिथे भी जाके बसी है उन्होंने उत्थे अपना नाम कमाया। अजकल तक कई देशों दियां सरकारां चला रहे हैं अपने भैन भरा। तुसी किते भी अपने सिख नूं मंगते नहीं देखोगे, दिंदे देखोगे, सेवा करते देखोगे। आ अपनी ताकत है। जिवें हुणी आजादी की गल हुई, जे तुसी इतिहास देखो, देश नूं आजाद कराउण विच सब तो वध जे किसे ने शहादतां दित्तियां, कुर्बानियां दित्तियां ते अपने सिख भैन भरावां ने। काला पानी की जेल है जिथे अंग्रेज जिहड़े आजादी की लड़ाई लड़ते सी उन्होंने रखते हुंदे सी। तुसीं देखिआ ना, अंडमान निकोबार आइलैंड है, मैं ते बड़े बादल साहब असीं गए। हुण एसजीपीसी के प्रधान ने भी टीम भेजी है कि सारिਆਂ ਦਾ रिकॉर्ड लैके आओ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਚ ਕੌਣ ਹੈ। मैं भी गया सी बड़े बादल साहब देखण वास्ते। तुसीं हर सैल के सामने लिखिआ कौन कौन सी। 90% तो वध कैदी अपने सिख भैन, 90% जिन्ने फांसियां लगियां अंग्रेजों के टाइम 85% तो वध अपने। मैनूं याद है जो चाबियां का मोर्चा जितया, महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी श्रोमणी अकाली दल नाल कि तुसीं आजादी की पहली जंग जित गए हो। 100 साल पुरानी पार्टी है, आ एक सोच है, कौम की आवाज है, थोड़ी जान है। जे अकाली दल है तगड़ा तो आप सारे तगड़े हैं। जन्म किवें होया श्रोमणी अकाली दल का? 100 साल पहले जो महंतां दे अपने सारे गुरु घरां दे कब्जा सी ते वो सारे बेअदबियां करते सी, अपनी कौम इकट्ठी हुई तो उन्होंने फैसला किया कि आपां इन्हां महंतां तो लैके आपां देख रेख आपां अपने आप करनी है, सेवा अपने आप करनी है। वो उन्होंने महंतां नूं कढ के अपनी कमेटी बनाई 100 साल पहले। हुण तो 101 साल हो पहले जो कमेटी बनाई, उन्होंने सारे लीडर इकट्ठे हुए। वो कहते कौम की फौज की लोड़ है, तो उन्होंने कहा श्रोमणी अकाली दल खड़ा करो। श्रोमणी अकाली दल का 1 महीने बाद उन्होंने आप गठन किया। वो दिन तो लेके आज तक कौम की आवाज, कौम की लड़ाई, कौम वास्ते कोई मुश्किल होए श्रोमणी अकाली दल ही खड़ती है। सिक्किम गुरु घर च कोई समस्या आई कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को टैलीफोन किया, सिखा ने नहीं कि अमित शाह नूं कीता, कि सोनिया गांधी नूं कीता, कि केजरीवाल नूं कीता, नहीं उन्हें सुखबीर सिंह बादल नूं कीता, क्योंकि उन्होंने मैनूं नहीं प्रधान श्रोमणी अकाली दल नूं कीता। उन्हें पता है कि अकाली दल उन्हां खड़ोगे, वो सानूं जानते नहीं सी, पर सिक्किम सी। इधर भी मतलब मणिपुर, नागालैंड, उत्थे समस्या आई। हिंदुस्तान च नहीं, फ्रांस में पगड़ी की समस्या आई। जे उन्होंने गल की साडे नाल कीती, असीं पार्लीमेंट विच प्रधानमंत्री मिल के जो हरसिमरत मिनिस्टर से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर उन्होंने गल करके असीं लड़ाई लड़ी। जे अपनी आवाज ही खत्म हो जू, तुसीं देख लो अपनी 2% कौम है, पर अपनी एकता, अपनी ताकत, अपनी कट है। जी श्री अकाल तख्त साहब की छत्र छाया थले आप सारे इकट्ठे हैं, अब बहुत बड़ी ताकत है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक एसजीपीसी ताकत है। पर हुण वो जिहड़े लोग हैं कई, उन्हें पता है कि इस कौम को कमजोर करने की कोई है कि इस ताकत में तोड़िया जाए। कांग्रेस ने एसजीपीसी
पहला वार किया एनजीपीसी ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ, हरियाणा कमेटी ਨੂੰ कदे अलग कर दो, वो हले केस चल रहा है। क्यों अलग करो? क्योंकि ताकत घटूगी। फिर उन्हें मन होगा कि जिले वाइज मालवा की अलग बना दो। आ साजिश है, आपां नूं समझण दी लोड़ है। अपना सारे जिथे सिखां दा घर पंजाब है, थोड़े पेके पंजाब है। जे थोड़े पेके तकड़े हैं ना, मतलब सोहरे घर भी पंगा नहीं लेंदे, तुसीं देखिया होना। सो पेके तकड़े, पेके दी थोड़ी महान श्रोमणी अकाली दल है, भावें कुछ मर्जी होए। आ कोई बंदे दे पार्टी नहीं, कोई सुखबीर सिंह बादल की जायदाद नहीं। मैं तो आज कल कोई होर होगा, उसके बाद होर होगा। आ इंस्टीट्यूशन जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल की पार्टी है, इहनूं तकड़ा रखना, इहदे झंडे थले रखना, इकट्ठे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अजकल जिहड़ा माहौल मैं देख रहा वो भरावां ते भरावां नूं लड़ाउणा चाहुंदे हैं, लड़ा लड़ा के आपां नूं कमजोर करना चाहुंदे हैं। आपां किहड़ी उन्हां दी गल्लां समझदे नहीं, आपां गल्लां च आ जांदे हैं। मैं तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ करदा, आपां सारे इकट्ठे होइए, एक झंडे थल्ले इकट्ठे रहिए, क्योंकि थोड़ी ताकत ही जे इकट्ठे होंगे होर थोड़ी ताकत बढ़ूगी। मैं हिंद साहब ने एक दिन गल कर रहा सी, मैं क्या दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबरां विच ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर इत्थे दा तुसीं देखिया, मैं हैरान है कि सारे ही चले गए। साढ़े दो बहादुर बीबी जी बैठे हैं, किस वास्ते? छोटी छोटी लालचा करके। मैं उन्होंने बेनती करना चाहना, तुहानू संगत ने बनाया गुरु घर की सेवा वास्ते, पैसे कमाने वास्ते। जे तुसीं इस काम पैना सी तो फिर तुसीं एमसी का इलेक्शन लड़ दिंदे, एमएलए का इलेक्शन, जो मर्जी कर, सानू की लेना। पर गुरु घर की सेवा वास्ते तुसीं चुनो, ते छोटी छोटी गल्लां वास्ते तुसीं अपनी कौम के पिठ ते छुरा मारदे हो। छोटी छोटी गल्लां वास्ते कि मैनू आ मिल जाए, मैनू वो मिल जाए। देखो आ किते बर्दाश्त नहीं होते। लोग सोचते हैं कि हुण टेंपररी चौधर, ऐ नहीं हुंदा। टेंपररी चौधर मतलब परमानेंटली खत्म। मैनू हो गए सियासत विच कोई 40 साल, एक्टिव 35 होने। दिल्ली पंजाब एसजीपीसी का इलेक्शन, एनुअल इलेक्शन हर साल 28-29 नवंबर को होता है। 28-29 सैट है डेट। कोई इत्थे स्टे नहीं हुंदी, कोई रौला नहीं पैंदा तरीक का, जिवें इत्थे दा चल। उत्थे 170 मैंबर है, अपने आप ही बसां ते चढ़ के उन्होंने उस हॉल च आ जाना। किसी नूं बुलाउण दी मैं प्रधान किते नहीं कैलकुलेट कीता कि अपने बंदे उत्थे आउण। गरीब तो गरीब, तुसीं उन्हां दे घरे रोटी नहीं पकदी। जे तुसीं मैंबर जाके उन्हां घरां देखो, माता उत्थे आए, आउंदे अपने वोट पा के अपने आप ही चले जाते। उन्होंने पता है ਜਦੋਂ कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार सी, उदों कोशिश की कि असीं जिवें हुण इन्हां ने सरकार ने कीती, कब्जा कीता है कि दिल्ली गुरुद्वारा, उवें उन्हां कैप्टन की सोच सी कि असीं पंजाब च असीं कांग्रेस तो कब्जा करा लईए। उन्होंने उदों कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री सी, उन्हें पूरी पुलिस ला दी मैंबरां दे घरे, उन्हां दी घरवालियां दे परचे, उन्हां दे परचे। मैनूं लगदा एडी गुंडागर्दी फड़ फड़ के उन्होंने जमीनां ते उहदे बेचारे जिहड़ा गरीब सी उहदे घर च पशु कट लए, सारे कुछ जो धक्का हो सकदा कीता। एक मैंबर नहीं डोलिया। बोले निहाल। एक मैंबर नहीं डोलिया, पूरी ताकत के बावजूद एक मैंबर नहीं डोलिया।
एक साडी मैंबर सी बुजुर्ग बीबी, ਉਹਦਾ घर वाला मैंबर सी, ਉਹਦੇ ਘਰੇ आए ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇਦਾ ਝੂਠ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੇ ਪਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਆ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। एलजीपीसी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी बच्चे तख्त साहब अपनी सारा एक अपना जिवें हुंदा ना सारा कुछ ही आ है। अपनी एकता ही आपां नूं ताकत दिंदी है। मैं कुछ गल कहना नहीं चाहता पर अज वीडियो है कई है एक अपने मुसलमान भाईचारा है देखो कठिन इस करके देखो उन्होंने दबाई रख ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਠ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਠ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਖੱਤਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਤੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਬੰਬ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਕਿਤੇ हैदराबाद डिग्या, बॉम्बे डिग्या, डिगे सारे पंजाब च। सो जिन्ना लड़ाई हुई जो बंटवारा होया कि हैदराबाद वालों को फर्क पिया, आदा आपनों फर्क पिया कि अपने परिवार उजड़ के ट्रेना ते ट्रेना अपनी लाशा दी आउंदियां सी, सारा कुछ अपना नुकसान। सो हर चीज जे छाती ते जंगा लड़ियां ते अपनी कौम नहीं लड़ियां। तो इस करके अपनी देश विच देश की आजादी विच सब तो बड़ा रोल अपनी कौम का है। तो इस करके मैं आई बेनती करना, कई लोग बहुत समय समय च गद्दार आते हैं, पिठ ते छुरा मारते हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं असी कित्थे पहुंच जाओगे। पर अपनी कौम की खासियत है कि चढ़ाती बड़ी छेती है तो लाउंदी भी बड़ी छेती है। आई लोग ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਮਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਕਤ 5 ਗਨਮੈਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ। 5 ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਨਮੈਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, 16 ਸਾਲ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਆ 16 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਲੜੋ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ,
सब तो पहले जो मोर्चा लग्या गिरफ्तारी की है हिंदुस्तान में श्रोमणी अकाली दल ने की है एंड वो गिरफ्तारी सब तो वध लीड किते सरदार प्रकाश सिंह बादल ने लीड किया पहला मोर्चा। टोटल हिंदुस्तान में एमरजेंसी के दौरान टोटल हिंदुस्तान में तकरीबन 90,000 लोग अरेस्ट किए गए एमरजेंसी इंदिरा गांधी ने ते 90,000 विचों श्रोमणी अकाली दल का हिस्सा दसा कितना 60,000 तो वध पूरे देश च 90 तो 30,000 पूरे देश च लोग गिरफ्तार हुए ते 60,000 आपां गिरफ्तार हो बोले सो एस कौम नूं एस बहादुर जथेबंद नूं सोचदे कि डरा सकणगे जी जे थारा हुंदियां रहंदियां जंगां आउंदियां रहंदियां पर जो अपनी कौम की स्पिरिट है उन्हें खत्म नहीं कर सकते भावें जिन्ना मर्जी जोर लैन की शोशापाती कब्जा करोगे दफ्तर का की सांसी बह गए जी इतने आ गए दिलों च राज करो दिलों च बैठने की कोशिश करो आ तो बिल्डिंग है बंदा उख जिंदगी कामयाब एक दिल ते लोगों के दिलों ते राज करे दिलों ते जिहड़े करते सी राज अज उन्होंने नफरत करते उन्होंने करतूतां करके करते जेड़े हर बच्चा समझ आता है ना सोचन कि जी किसी को पता नहीं सारे एक बच्चे को पता है कि किने गद्दारी की है किने नहीं गद्दारी की एक बच्चे दे मन है कि देख लगता लोग वो जाता गद्दार जेड़े लोग अपने आप हुण गनमैन लई फिरदे किन्ने साल रख आ जेड़े है जेड़ी गद्दारी करता गद्दारी हुंदी है कौम वास्ते बंदा जिंदगी च आया खास करके गुरु घर की सेवा च बंदा कोई आता है उसकी सोच ही गुरु घर की सेवा होनी चाहिए है उसकी सोच ही होनी चाहिए है वो काम ही होना चाहिए है गुरु घर के सेवादार को कोई गनमैन की लोड़ नहीं वो आप ही गुरु साहब है उन्होंने बचाने वास्ते 5-5 6-6 गनमैन किस चीज की लोड़ है इस करके मैं धन्यवाद करना सरना साहब समूची टीम इत्थे आई है साडे जिहड़े हित साहब सारी साडी वर्कर टीम जिन्हां ने देखो वो सोचते सी कि सरकार साडे नाल है साडियां फौजां कोले लोकां दा प्यार सी प्यार जिद्दां हुंदा सरकारां नहीं प्यार नहीं सरकार नहीं कर सकदी साडे दोनों मैंबर देखो इन्हां नूं किन्नियां लालचां पर नहीं असूलों ते खड़े असूलों ते कल्ला रह जे पर असूलों दा बंदा मैं देखिया जिंदगी बड़े कोले तो चंगे तो इस करके मैं अज आप अरदास बेनती की है परमात्मा के चरणों में मेरी कोई अरदास बेनती है कि श्रोमणी अकाली दल नूं सिर ते हथ रखन उन्हां दी पंथ दी जथेबंदी है कौम दी आवाज है कौम दी जान है से सारी कौम नूं अपनों अरदास करनी चाहिए कि श्रोमणी अकाली दल नूं तगड़ा रखन साडे च कमी हो सकती है पर अकाली दल च कमी नहीं गलतियां इंसानां च हो जांदियां हो गई होणियां असी एज लीडरशिप माफी मांगते अपनी गलतियां क्यों सियासी जिंदगी इंसान है पर जे कोई गलती अपनी कौम की छोटी जी कौम अपनी दुनिया है छोटी कौम है सो अपनी कौम की एकता ही अपनी सब तो बड़ी ताकत है सो सारे नूं फतेह अर्ज करना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह मैं बेनती करता हूं बीबी रंजीत कौर जी अवतार सिंह जी प्रधान साहब बोले सो निहाल श्री अकाल
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ, ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ